अरे बक बक, हम तेज प्रताप यादव, स्वास्थ्य मंत्री 8वीं पास। ये कांग्रेस पार्टी, ये लोग जो बोल रहे हैं कि बिहार का विकास करेंगे, ये विकास करेगा 9वीं पास 8वीं पास, ये बात करेगा। हैसियत इनमें। तिवारी जी, जिस तरह से बिहार इलेक्शन पर अब जूतों की बारिश होने लगी है, तेजस्वी यादव पर जूते फेंके जा रहे हैं इस समय, कैसे देखते हैं इसको आप? कहीं ना कहीं आपने उन तमाम जनता को, जनता जनार्दन को धोखा दिया है। आ धोखा देंगे तो जो जनता के पास अवेलेबल है वही फेंक दिया। आप बोल दिया कि यही है, तुम इसी के लायक हो, यही मेरा वोट है, यही सपोर्ट है। लेकिन ऐसा नहीं फेंकना चाहिए था। लेकिन जनता क्या करे, जनता के पास यही अवेलेबल है। अब धोती खोल के तो फेंकेगा या नहीं? फेंकेगा अपना चप्पल। अब वो भी एक चप्पल नहीं लगा तो दूसरा चप्पल फेंका है। माने जिस व्यक्ति ने फेंका है, जिनका एक चप्पल नहीं लगा तो बोला कि अरे बाप, ये दोबारा जाके गोद में गिर गया। क्योंकि जनता जान गई है वहां पे कि आप पाखंडी हैं, आप ड्रामेबाज हैं। जो कोरोना कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कोरोना टाइम में दिल्ली में कुंडली मार के बैठे हुए थे। अब बिहार के लिए फौंक रहे थे, बिहार के लिए पूरा तड़प रहे थे कि बिहार बचाओ, बिहार बचाओ, बिहार बचाओ। लेकिन बैठे हुए थे दिल्ली में। जब मीडिया ने पूछा था, एबीपी न्यूज के पत्रकार ने पूछा था कि आप क्या कर रहे थे, आप दिल्ली में क्या कर रहे थे, उनका नाम है अवस्थी, मिस्टर अवस्थी जो थे उनको, हाँ सुमित अवस्थी, उनको डांटा भी था कि क्या तरीका है इस तरह का पूछने का क्वेश्चन। अब वो लोग आज बिहार के विकास के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। अरे मुख्यमंत्री, बिहार का दुर्भाग्य है पत्रकार महोदय, बिहार का दुर्भाग्य है कि कोई 9वीं और 8वीं पास आदमी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बन रहा है और विपक्ष का नेता बन रहा है। वो तमाम जो बिहार के लोग हैं, 12 करोड़ लोग, उन पे क्वेश्चन मार्क हो गया है कि क्या हम यही सरकार चाहते हैं, यही भविष्य देखते हैं, 8वीं और 9वीं पास? तो बंद कर दीजिए ये सब कुछ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी। जब 8वीं को ही सीएम बनाना है, 9वीं को ही डिप्टी सीएम बनाना है, तो क्या जरूरत है यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए? IIM, IIT, BMCH, PMCH, एम्स क्या खोलने की जरूरत है? ये तो क्वेश्चन है ना उन तमाम लोगों पे कि आपने सोचिए 12 करोड़ में से लोग में से कोई टैलेंटेड है ही नहीं। आप भी बिहार से आते हैं। अरे मैं तो, मेरी औकात भी नहीं है, मैं छोटा मोटा व्यक्ति हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है उन लोगों के सामने। लेकिन सवाल है कि जो आरजेडी पार्टी में दिखाया जा रहा है कि तेजस्वी ही सबसे बेस्ट है, तो मैं पूछ रहा हूं कि आरजेडी में और कोई लोग नहीं है, और पढ़े लिखे लोग नहीं है, और इंटेलिजेंट लोग नहीं है? नहीं, ग्रेजुएट की वैल्यू नहीं है वहां पे। लेकिन तिवारी भैया, सीडीएस का जो सर्वे आया आज तक का, उसमें तो 27% लोग तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं। तो दुर्भाग्य है बिहार का कि अभी भी लोग जातिवाद पे टिके हुए हैं, जातिवाद पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं। अरे क्यों भूल जाते हैं कि जो अपने जात की बेटी को सम्मान नहीं दे पाया जो परिवार, वो क्या वोट दिलवाएगा? आपको याद होगा चंद्रिका राय जी की बेटी के साथ, ऐश्वर्या राय जी के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया गया था। अब वो किस कुल से आती हैं? यादव कुल से आती हैं, यादव समुदाय से आती हैं, उनको रिप्रेजेंट करती हैं। और उनके साथ क्या हुआ? मारपीट किया गया, भगाया गया। अब कौन कौन से अपशब्द नहीं कहेगा उस बेटी पे, उस बहन पे? छपरा से हूं मैं, छपरा से वो भी आती हैं। उस बहन पे क्या क्या अपशब्द नहीं कहेगा? तो मैं कैसे मान लूं कि बाकी लड़कियों का सम्मान होगा उस घर में या उस पार्टी में? मैं कैसे मान लूं? जिस लड़की का सम्मान राबड़ी देवी जी के परिवार में नहीं हुआ, लालू चाचा के घर में नहीं हुआ, मैं कैसे मान लूं किसी गैर लड़की जाति का वहां पे सम्मान होगा उस पार्टी में? अरे वो तो बहुत ही बहू। आज बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा के बारे में, महिला सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कहां महिला की सुरक्षा है? आपके ही घर में, आपके बहू के साथ, आपके कुल की लड़की, चंद्रिका राय जी की बेटी, पूर्व मुख्यमंत्री की पोती, दुर्व्यवहार ऐसा। अब बात कर रहे हैं महिला, ये दोगला फेस कैसे होगा? लेकिन नहीं, एक मिनट, बट नहीं, मैं अभी उधर नहीं जाऊंगा, अभी सबके सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन ये बताइए कि लोग, बिहार के लोग कैसे समझ रहे हैं
अगर वही लड़की के साथ कोई और गैर जाति का लड़का करता, यही अछाती पीटते कि देखो यादव कुल की लड़की के साथ क्या हो रहा है, हमारे कास्ट के लड़की के साथ क्या हो रहा है। और आपने ऐश्वर्या बहन के साथ क्या किया? इतनी इंटेलिजेंट लड़की, इतनी पढ़ी लड़की, इतनी संस्कारी लड़की, चंद्रिका नहीं, चंद्रिका एक मिनट, चंद्रिका राय जी की जो बेटी है बड़ी संस्कारी है, लेकिन अब परिवार भी बेहतरीन है, नो डाउट। तिवारी भैया संस्कारी तो तेज प्रताप भी है, तभी तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। अरे बाबा, वो संस्कारी उनको नहीं बोलते, उसको बोलते हैं अहंकारी, अहंकारी नेता। अहंकार किसमें है? हमारा बाबू सीएम है, हमरे माई सीएम है, हमारा भाई तेजस्वी भाई हमारा है, हमारा डिप्टी सीएम है। अरे मारे बक हम तेज प्रताप यादव, स्वास्थ्य मंत्री, 8वीं पास 9वीं पास, घमंड है, अहंकार है। हमारी बीवी मुझे सिखाएगी, मार के मुंह लाल कर देंगे, भाग यहाँ से। हमको सिखाएगी? हमारे बाबूजी सीएम रह चुके हैं, हमारी माई सीएम रह चुकी हैं। आइए, ये छोटी सी लड़की आके समझाएगी। सत्ता के नशे में हम चूर हैं, दम डूबे हुए हैं। ऐसे आप करते थे ना? अहंकारी उनको बोलिए, अहंकारी जी। शर्मसार तो उस दिन हो गया था जनाब, जब स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव बने थे बिहार के। लोग हंस रहे थे कि 9वीं पास 8वीं पास स्वास्थ्य मंत्री बिहार का, जिसमें एमडी MBBS कहाँ से पढ़ के डॉक्टर आए हैं बिहार में, उनको सर्टिफिकेट दे रहा है 9वीं पास। ये हास्यास्पद नहीं इस बिहार के लिए, बिहार का दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। मैं देखिए, मैं पार्टी के खिलाफत नहीं हूं, जो विचारधारा उसमें चल रही है वो गलत है। क्या कितने इंटेलिजेंट लोग हैं जो आरजेडी में पड़े हुए हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दी जाती है। मौका किसके दी जाती है? जिसके नाम में यादव लगा हो, जिसके नाम के पीछे में लगा हो कि ब्रैकेट में कि लालू प्रसाद यादव सन, लालू प्रसाद यादव डॉटर, लालू प्रसाद परिवार। अब बाकी तेल बेचने गए, बाकी भाड़ में, और आप सत्ता का पूरा मलाई चाटिए। मैं तो एक मिनट मैं पूछ रहा हूं, मैं तेज प्रताप यादव जी से, तेजस्वी यादव से, कि क्या कमी था उस परिवार में कि आपने शिक्षा आधा भी नहीं प्राइमरी बेसिस पे छोड़ दिया? कौन सी गरीबी का अकाल पड़ा हुआ था उस टाइम पे? कौन से गरीबी में पल रहे थे आप? नहीं, आप सत्ता के नशे में चूर थे। वो तो मजाक किया गया कि चल भाई पढ़ाई कुछ कर ले। लेकिन तेजस्वी तो कहते हैं कि बीजेपी का तो कोई बड़ा नेता भी नहीं है बिहार के अंदर, मेरे सामने टिकने वाला नीतीश कुमार है, उसी को बार बार लाके खड़े कर। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि आपके सामने कोई नहीं टिक सकता। कहां बराबरी करेगा? 9वीं पास सुशील मोदी पढ़े लिखे, रविशंकर प्रसाद LLB, कहां? जो सही बोल रहे हैं आप सोचिए कि कोई बोले मैं ही बोलूं, हमारे पास कोई बराबरी करने वाला नहीं है, हम है तेज प्रताप, कोई बराबरी नहीं करने वाला है, हमारे सामने सब छोटे हैं। अरे बिल्कुल सही बोल रहे हैं तेज प्रताप यादव जी, तेजस्वी यादव, आपके सामने सब छोटे हैं। क्योंकि छोटे इसलिए हैं क्योंकि आपका जो एजुकेशन है 8वीं है और 9वीं है, और रविशंकर प्रसाद जी की LLB है, सुशील मोदी जी क्रॉस कर चुके हैं ग्रेजुएट हैं वो, नीतीश कुमार जी इंजीनियर हैं, मंगल पांडे जी ग्रेजुएट हैं। बहुत सारे लोग हैं बिहार में जो पढ़े लिखे, चिराग बाबू हैं हमारे। लेकिन नहीं, एक मिनट, तो बराबरी कैसे? बराबरी आपसे नहीं होगा तेज प्रताप यादव जी, आपसे और तेजस्वी यादव जी आपसे बराबरी नहीं होगा। आपका जो एजुकेशन है वो बराबरी कौन करेगा? गांव का हाई स्कूल का लड़का, कि हाँ हमारे बराबर में तेजस्वी भैया हैं। या आप बराबरी कीजिए, मालूम है कहाँ जाके? तेजस्वी जी और तेज प्रताप यादव जी, आप दोनों आदमी किसी हाई स्कूल के ग्राउंड में जाके वहां पे बोलिए कि मेरी बराबरी वाला कोई है, तो उसी में 9वीं में से निकलेगा, हाँ भैया हम हैं। 8वीं वाला बोलेगा हम हैं।
अब बात बताइए कि 9वीं पास आके जाके बोले एलएलबी कॉलेज में, ए मेरे बराबरी में कोई है क्या, तो क्या होगा? लोग हंसेगा ना। ए भाई हम लोग एलएलबी वाले हैं, 9वीं क्लास से बराबरी करोगे? जाइए, आपके बराबरी में आपके हाई स्कूल में मिलेंगे, एलएलबी कॉलेज में नहीं मिलेंगे, ग्रेजुएट कॉलेज में नहीं मिलेंगे। यहाँ चलिए निकलिए आप। तो ऐसे होंगे। तो तेजस्वी जी और तेज प्रताप यादव जी आपकी बराबरी नहीं है, आपकी कोई कुल के बराबरी नहीं है बाबा। आप भ्रष्टाचार में पूरा परिवार लिप्त है, भ्रष्टाचार में पूरा परिवार लिप्त है, आप क्या बराबरी करेंगे? लेकिन लालू यादव नहीं इस बार चुनाव में। अच्छी बात है। मैंने क्या बोला कि मैं पार्टी के खिलाफत नहीं हूं, मैं विचारधारा लोगों से खिलाफत हूं। जो भ्रष्टाचार के टब में, बाथटब में पूरे लोग डूबे हुए हैं, तैर रहे हैं, उस पे सवाल खड़ा होता है। बिहार को इन लोगों ने जो सूता है, जिनको चूसा है, वो आज भी बिहारी लोग तड़प रहे हैं। इन लोगों लगातार, इनके पास एक ही एजेंडा था, जातिवाद 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 जातिवाद। मैं बोल रहा हूं कि कितने दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में तेजस्वी यादव को लोग डिप्टी सीएम मानने के लिए तैयार हैं। अब ऊपर से बोल रहे हैं 27% लोग मानने के तैयार हैं कि हाँ भाई आप मेरे कुल के हैं। लेकिन आपने पढ़ाई नहीं देखा क्या? तेजस्वी यादव की और भी यादव ऐसे नहीं है जो ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, मेडिकल है, डॉक्टर हैं, लेकिन आपने उनको नहीं माना। उनको मान रहे हो जो परिवार से निकला हुआ है। आप फिर वही बोलोगे कि परिवारवाद हो रहा है। आप बोलिए, जनता जनार्दन से मैं बोल रहा हूं, 12 करोड़ लोगों से, आप बोलिए कि आरजेडी में कोई ब्राह्मण होना चाहिए, कोई राजपूत होना चाहिए, कोई भूमियार होना चाहिए, कोई मुस्लिम चेहरा मेन होना चाहिए, लेकिन नहीं। वहां चेहरा क्या बना हुआ है? वहां चेहरा बना हुआ है यादव का बेटा यादव, यादव का बेटा यादव, लालू का बेटा लालू, लालू का बेटा लालू जी, राबड़ी जी का बेटा तेजस्वी, तेजस्वी यादव का तेजस्वी, तेज प्रताप। क्यों बाकी लोग नहीं है वहां पे? बाकी लोग खाली बर्तन मांजेंगे आरजेडी ऑफिस में, चप्पल पूछेंगे। तिवारी जी, हम मुद्दे से भटक गए। मुद्दा हमारा ये था कि जूते फेंके जाते हैं इस तरह की रैलियों में। आखिरकार क्यों जूते फेंकते हैं लोग? देखिए, जनता जिसने जूता फेंका था उनको ये पता है, और उनको पता था कि हमारे पास यही अवेलेबल है, हमारे पास यही मौजूद है, हमारे पास यही था, इसीलिए टिका के मार दिए। नहीं तो कोई दूसरा कुछ होता तो और मार देते। अब सवाल है कि जनता जनार्दन है, धोती खोल के तो मारेगी नहीं, अंडरगारमेंट चला के तो मारेगी नहीं, तो जूता ही था। अब देखिए जनता कितनी चालाक है, एक नहीं लगा है तो बोला है कि दोबारा मौका देंगे आपको हम, लेकिन टिकाएंगे जरूर आप पे हम, क्योंकि आपने धोखा दिया है, आपने बिहार को छला है, आपका परिवार ने धोखा दिया है। इसीलिए लगातार हम में पुवार करते रहेंगे, क्योंकि जनता गरीब है, उनके पास एक सत्ता की सिर्फ एक इस गरीबी का कारण। तिवारी जी, कौन है इस गरीबी का कारण? गरीबी का कारण सिर्फ एक है, लालू प्रसाद यादव परिवार, जो बिहार को इस तरह का है। आज जिस जमीन पे खड़ी है बिहार, नीतीश कुमार को आज भी इतना मेहनत करना पड़ता है बिहार को खड़ा करने में। इतने ज्यादा गड्ढे किए गए हैं कि गड्ढे बढ़ते बढ़ते नीतीश कुमार की हालत खराब हो गई है। सिर्फ एक ही परिवार है, लालू प्रसाद यादव, जो बिहार की काली जो साया बना हुआ था, जो बिहार का काला छाया बना हुआ था, जो बिहार के आज भी अंधकार में जी रहे हैं लोग, उसके जिम्मेवार सिर्फ एक ही परिवार है, लालू प्रसाद यादव, परिवार यादव, और कोई नहीं हो सकता। ये कांग्रेस पार्टी, ये लोग जो बोल रहे हैं कि बिहार का विकास करेंगे, ये विकास करेगा 9वीं पास 8वीं पास, ये बात करेगा? हैसियत इनमें? आप बराबरी कर रहे हैं, आप बिहार के नेताओं के बराबरी नहीं है। अरे रविशंकर प्रसाद है, अरे तुम जैसे लोगों ने जातिवाद नहीं करते, रविशंकर प्रसाद या मंगल पांडे जी, सुशील कुमार मोदी, कोई जातिवाद नहीं करता। जातिवाद तो तुम लोग करते हो। लेकिन शर्म नहीं, एक मिनट, शर्मसार नहीं होती कि 27% लोग एक 9वीं पास को डिप्टी सीएम को एक सीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इससे बड़ा शर्म की क्या बात होगी बिहार के लिए? 27% लोग बिहार में तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं, इससे बड़ा शर्म की बात क्या होगा? ग्रेजुएट लोग भी वोट कर रहे हैं। सोचिए, इससे बड़ा शर्म की बात क्या होगा? तो बंद कर दीजिए मेडिकल कॉलेज और ग्रेजुएशन कॉलेज, IIM, मेडिकल साइंस कॉलेज बंद कीजिए, और 8वीं और 9वीं पास के ही टैलेंटेड रखिए। हटाइए MBBS का तमगा। 8वीं पास और 9वीं पास लोग जाके वहां पे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। बंद कर दीजिए सब कुछ, IIM, IIT। 8वीं पास क्यों? कमी है क्या बिहार में एजुकेशन की? कमी है टैलेंटेड लोगों की कि ये लोग सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे?
अरे आरजेडी में बहुत हैं पत्रकार महोदय, बहुत जाति के लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। मनोज झा जी हैं, शिवानंद तिवारी जी हैं, लेकिन डर लगता है ना आप लोग को कि कोई पढ़ा लिखा आदमी आएगा और सब कुछ चट कर जाएगा। आपको डर लग रहा है? आप लोग ये कहो कि बाबूजी ने बनाया है, दुकान खोला है, दुकान को चलाएंगे, हम ही चलाएंगे, राजा का बेटा राजा बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसमें टैलेंट होगा। नीतीश कुमार बनेंगे, सुशील कुमार मोदी बनेंगे, मंगल पांडे बनेंगे, रविशंकर प्रसाद बनेंगे, मनोज कुमार झा बनेंगे आरजेडी के। लेकिन ये लोग बनेंगे लूटने के लिए। आप ये देंगे जंगल राज, लालटेन देंगे। लालटेन देंगे। तिवारी जी, एक बात यहाँ से ये निकल के आती है, चलिए आपका ये गुस्सा जायज है क्योंकि आप बिहार से आते हैं, लेकिन बात यहाँ नहीं रुकती है। योगी आदित्यनाथ की रैलियां होती हैं, जय श्री राम की एंट्री हो जाती है। इस पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए जय श्री राम पर बीजेपी तो क्या बोले? पाकिस्तान जिंदाबाद बोलूं? क्या बोलूं? जिन्ना जिंदाबाद बोलूं? या देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलूं? या बोलूं फक हिंदू तो बोलूं वहां पे जाके? ये चाहते हैं? अरे वो कांग्रेस पार्टी के स्लोगन है। योगी जी जय श्री राम ही बोलेंगे जी। योगी जी नहीं, बिहार में पूरे लोग जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं। लेकिन ये क्या बोलेंगे? देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जिन्ना तेरी आजादी, फक हिंदुत्वा, ये बोलेंगे ये लोग, क्योंकि इससे सुकून मिलता है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं ना, बिहार में लगा था ना, यूपी में भी लगा था, आपको याद होगा सीए के टाइम में एक एसपी के सामने इन लोगों ने हरकतें किया था। तो ये सब चीजें दिखाई नहीं दे रहा है? ये जिन्ना का सपोर्ट करने वाले को, ये मस्कूर को टिकट दिया है जाले से, दरभंगा के सीट से, ये लोग बात करेंगे। क्यों नहीं जय श्री राम का नारा लग सकते हैं? जय श्री राम का तो हमारे खून में है। जय श्री राम हिंदुत्व का आइडियोलॉजी है, वो भगवान श्री राम। क्यों नहीं लेंगे? हम 50 बार लेंगे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, जैसे हम बोलते रहेंगे हम। आपको डर है? आप जिन्ना की माला चाटिए, आप तलवे चाटिए जिन्ना का, पाकिस्तान का तलवे चाटिए। आप तो चाट रहे हैं। उस कन्हैया के पार्टी को सपोर्ट कर रहा है आरजेडी, और आरजेडी सपोर्ट कर रहा है आरजेडी, उसको, उस पार्टी को आप करेंगे। थैंक यू।